अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोग सिंपल सेंटेंस तो बहुत आराम से बना लेते होंगे, लेकिन जब वो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस की तरफ लेके जाते हैं तो उन्हें मुश्किल पेश आती है। आसान ज़ुबान में कहूँ तो लेंदी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है वो वर्ड्स, फ्रेज़ या सेंटेंस को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेंटेंस, वर्ड और फ्रेज़ को किस तरह से कनेक्ट करना है विद द करेक्ट यूज़ ऑफ कंजंक्शन। साथ ही साथ जो रूल हैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और रूल्स आपको समझ में आ जाएं, ताकि उनकी प्रैक्टिस के बाद आप लेंदी सेंटेंस आराम से बना सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। द फर्स्ट रूल इज़ कि डोंट यूज़ डबल कंजंक्शन। डबल कंजंक्शन आपको जो है ना किसी भी सूरत में एक सेंटेंस में नहीं यूज़ करनी है। कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड, फ्रेज़ या सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला वर्ड, ठीक है। जैसे अली एंड अदनान बोथ आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अली एंड अदनान, इन दोनों को वर्ड्स को कनेक्ट करा एंड, तो ये हमारा कंजंक्शन है। इसी तरह से जब आप जो सेंटेंस बना रहे होते हो तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप रीज़न और WH क्वेश्चन दोनों एक साथ लिख देते हो। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि ये कंजंक्शन के रूल के ख़िलाफ़ है। He asked me the reason why I left the company। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि the reason और why दोनों जो है वो सेम सेंस दे रहे हैं, दोनों कंजंक्शन का सेंस दे रहे हैं, तो दोनों में से एक वर्ड यूज़ होगा। He asked me why I left the company। रीज़न जो है वो why को सेम सेंस दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में से एक यूज़ होगा, तो आप WH क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Then he could not help but laugh। ये बहुत ज़्यादा आने वाला और सेंटेंस करेक्शन है CSS के एग्ज़ाम के अंदर। 2020 में भी ये पूछा गया। अब यहाँ पे हेल्प और बट, यानी कि उसने ना तो हेल्प की और वो हंस रहा है। तो अब बात ये है कि हेल्प और बट दोनों सेम सेंस देते हैं, तो दोनों डबल कंजंक्शन की एग्जांपल है। तो आपने क्या करना है, हेल्प को या तो आप रिमूव कर दें और लिख दें ही कुड नॉट बट लाफ, या फिर आप ही कुड नॉट हेल्प और बट को इरेडिकेट कर दें और लाफिंग लिखें, क्योंकि हेल्प जो है वो गैरेंट को प्रोसीड करता है। तो ये गलती भी हम अक्सर करते हैं। तो हेल्प के साथ जो है वो हमेशा ING फॉर्म आती है, ठीक है। तो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल हमारा ये कि बोथ, जब भी आपका बोथ यूज़ होगा ना, तो बोथ आपका हमेशा एंड को फॉलो करेगा। जैसे ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अगर यहाँ पे आप कुछ और यूज़ करते हैं, एज वेल एज यूज़ करते हैं या कुछ और, तो ये गलत हो जाएगा। इसको मैं समझाऊँ आपको तो इस तरह कि एंड जो होता है उसका मतलब होता है दोनों, बोथ। अगर आप और यूज़ करो तो उसका मतलब होता है दोनों में से एक। तो इस तरह से आपने वर्ड्स को समझना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अच्छा, इसके बाद अगर आप नेगेटिव सेंस में लिख रहे हैं तो फिर आप जो है वो नाइदर और नॉर यूज़ करेंगे, बोथ एंड यूज़ नहीं करेंगे। बोथ अली एंड ज़िशान डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये गलत है। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है नाइदर अली नॉर ज़िशान पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरह की गलतियां जब हम अपनी राइटिंग में कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ऐसे राइटिंग जो है उसमें, या फिर हम प्रेस से लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम उसमें किस कदर गलतियां कर जाते हैं। तो अगर आप ठीक से सेंटेंस लिखना सीख जाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपकी जो है वो 70-60% मिस्टेक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट रूल है वो है एज़ इफ़ का। एज़ इफ़ और एज़ दो जो है वो फॉलो करता है पास्ट फॉर्म को, ठीक है। तो अगर आपने एज़ इफ़ का मतलब क्या होता है, जैसा कि ही एक्ट एज इफ़ ही इज़ मैड, कि ही वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो पागल हो। अब रूल तो ये कहता है कि दोनों प्रेजेंट, अगर आपका सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होना चाहिए। लेकिन जब एज इफ़ यूज़ होता है तो ये एक्सेप्शनल है और यहाँ पे फिर आप पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही एक्ट एज इफ़ ही वर मैड। इसी तरह ही बिहेव एज इफ़ ही हैड बीन इल, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रूल है वो डू नॉट यूज़ दैट विद इंटेरोगेटिव वर्ड। ये फिर बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं कि दैट जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि ये डबल कंजंक्शन की एक फॉर्म है। आई डाउट दैट वेदर ही विल सक्सीड। अब दैट यूज़ नहीं होगा तो करेक्ट क्या होगा, आई डाउट वेदर ही विल सक्सीड, ठीक है। तो एक तो आपकी जो बहुत ज़्यादा हम कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है WH वर्ड से पहले हम या तो दैट यूज़ कर रहे होते हैं। तो WH वर्ड जब भी आप सेंटेंस के बीच में लगा रहे हो तो ये नोट कर लेना कि आपने चेक करना है कि आपने डबल कंजंक्शन तो नहीं लगाई है। देन जो नेक्स्ट रूल है वो है ओइंग टू और ड्यू टू का।
दोनों का मतलब सेम होता है, ओइंग टू और ड्यू टू दोनों सेम सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन इनके यूज़ में फ़र्क है। वो यूज़ में फ़र्क क्या है कि ओइंग टू जो है और जो आपका ड्यू टू है, ड्यू टू प्रोसीड करता है आपके हेल्पिंग वर्ब्स को टू बी वर्ब्स के बाद। तो अगर सेंटेंस में टू बी वर्ब यूज़ हुआ है तो आपने जो है वो ड्यू टू लगाना है, वरना आप ओइंग टू लगा सकते हो अगर मेन वर्ब है या कुछ और है, नाउन है या कुछ भी है। तो मैंने अच्छा एक और स्पेशलिटी ओइंग टू की कि ये आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हो। तो हम वो जो ये सेंटेंस अगर लिखें ड्यू टू इलनेस तो ये गलत हो जाएगा। ही इज़ इल ड्यू टू कोल्ड, इसको हम ही इज़ इल ओइंग टू कोल्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी तरह से ओइंग टू इलनेस इसको हम ड्यू टू नहीं लिख सकते। तो दोनों का अपना यूज़ है। अगर टू बी वर्ब होगा तो आपने ड्यू टू लगाना है, अदरवाइज़ आप ओइंग टू लगाएंगे, और दोनों का मतलब वही है कि की वजह से। देन करेक्ट यूज़ ऑफ अनटिल एंड एज लॉन्ग एज, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका सिंस और फॉर का फ़र्क होता है। जो आपका अनटिल है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और एज लॉन्ग एज जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें, जैसे एज लॉन्ग एज इट रेन्स या एज लॉन्ग एज द कोविड पैंडमिक इज सस्टेन्ड, तो जो है वो आप ड्यूरेशन के अंदर एज लॉन्ग एज लगाएंगे। और अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, वेट हेयर अंटिल 5 o'clock, इस तरह से आप अंटिल यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट जो रूल है ये टेबल में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा जो वर्ड है या कौन सा जो आपका फ्रेज़ है वो किसको फॉलो करता है, ठीक है। तो नॉट ओनली अगर यूज़ किया आपने सेंटेंस में तो सेकंड पार्ट में आप बट आल्सो से उसको कनेक्ट करेंगे। तो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली बट आल्सो से प्रोसीड होता है। इसी तरह अगर आपने अनटिल यूज़ कर लिया है तो अनटिल के बाद नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे। अगेन वही बात कि अनटिल खुद नेगेटिव सेंस देता है, और अगर आप उसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये डबल जो है वो कंजंक्शन कह लें या डबल मीनिंग देगा। तो आपने डबल मीनिंग्स नहीं डालनी है। आपने क्या करना है, या तो आप अनटिल लिखोगे या फिर आप जो है वो नेगेटिव बनाओगे। तो अनटिल ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास, ये भी शायद CSS 2020 में आ चुका है इस तरह का वर्ड। देन लेस्ट और शुड, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट जब भी आप यूज़ करेंगे तो लेस्ट के साथ हमेशा आपने शुड यूज़ करना है। एक और चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम एक्सप्रेशंस कैसे डालें अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं आपके, इनको यूज़ करें। थोड़ा सा आपकी जो आपको एस्से में एक ही वर्ड्स को, एक ही सेंटेंस को 5 तरह से लिखना होता है। कोशिश करें कि इस तरह कंजंक्शन से जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करें, अपनी वर्डिंग अपने सेंटेंस के अंदर वैरायटी लाएं, वरना एक ही तरह का लिखते चले जाएंगे तो और पढ़ने वाला भी जो है वो उसके लिए कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। देन आपका नो अदर जो है वो हमेशा देन को फॉलो करता है। नो अदर देन सलीम इंस्टॉल द बुक, ठीक है, या कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नथिंग एल्स हमेशा बट को फॉलो करता है। नथिंग एल्स बट वेल्थ मेड हिम प्राउड, यानी कि और किसी चीज़ ने नहीं, बट जो दौलत है उसने उसको प्राउड कर दिया, प्राउड फील करवा दिया, ठीक है। देन सेम के साथ एज यूज़ होता है। ये भी गलती हम अक्सर करते हैं कि सेम के साथ लाइक यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, आपको सेम के साथ एज यूज़ करना होता है। दिस इज़ द सेम बुक एज आई गेव यू। अगर आप लिखें दिस इज़ द सेम बुक विच आई गेव यू, तो वैसे तो विच जो है वो बुक के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने पहले द सेम यूज़ किया है तो आप विच यूज़ नहीं कर सकते। अगेन एक बात बता दूँ, WH वर्ड जब भी सेंटेंस के अंदर यूज़ करें तो देख लें कि कहीं पे जो है वो आपने कंजंक्शन का यूज़ किया हुआ है, तो डबल कंजंक्शन ना हो। ये चीज़ आपने बार बार ध्यान में रखनी है। फिर सो के साथ एज यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर उसमें सो यूज़ होता है कि ही इज़ नॉट सो रिच एज राशिद, ठीक है। पॉजिटिव में एज भी यूज़ होता है, दिस इज़ ही इज़ एज रिच एज राशिद। तो सेम और एज पॉजिटिव में, और एज पॉजिटिव में, और सो और एज नेगेटिव में आपने यूज़ करना है। देन नो सूनर के साथ जो है वो डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और सेकंड सेंटेंस में जो है वो देन यूज़ होता है। ये भी CSS में पास्ट पेपर्स में मैं देख चुका हूँ कई एग्ज़ाम्स में। नो सूनर डिड ही गो, नो सूनर के बाद फर्स्ट फॉर्म, और देन के बाद आपने अपना जो है वो सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देन हार्डली, देन आपका जो नेक्स्ट रूल है वो है हार्डली स्केर्सली का यूज़।
और हार्डली और स्केर्सली जब भी यूज़ होता है तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है। हार्डली का मतलब होता है कि मुश्किल से ही। दूसरा एक और बात बता दूं कि सेंटेंस जो हैं वो अपने प्रोवर्ब्स से पहचाने जाते हैं। कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो अपने जो है वो सेंटेंस की आइडेंटिटी होते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स हैं हार्डली और स्केर्सली, ये वैसे ही पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे हार्डली हैड ही गोन टू कॉलेज व्हेन इट बिगिन टू रेन, यानी कि मुश्किल से ही वो कॉलेज गया था जब बारिश हुई। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये रूल्स आपको समझने में आसानी हुई होगी। समझ के करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, अगर आप इनको रटना चाहेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।